बोल कृष्णचंद भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। एक समय धर्मराज ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे भगवान, कृपा करके फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है, इसकी विधि क्या है तथा इसकी कथा क्या है, विस्तार पूर्वक सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस दिन श्री भगवान नारायण का ही पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत जिस प्रकार अन्य एकादशियों में किया जाता है, उसी विधि के द्वारा इस एकादशी में ही भगवान का पूजन किया जाता है। अब मैं पुराणों में वर्णित एक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। कि त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वनवास में गए, तो उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सीता जी तथा उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी गए। वे तीनों पंचवटी में निवास करने लगे और वहाँ पर रावण की बहन सुपर्णका ने जब श्री रामचंद्र जी को देखा तो वे रामचंद्र जी पर मोहित हो गई। उसने जो है रामचंद्र जी को विवाह का प्रस्ताव दिया, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता। जब शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी के को विवाह के लिए कहा तो उन्होंने भी मना कर दिया। इससे क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता जी पर जो है प्रहार किया और इससे लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। जब इस प्रकार शूर्पणखा के नाक कान कट गए तो वे अपने भाई रावण के पास गई और अपनी व्यथा सुनाई। रावण ने श्री रामचंद्र जी से बदला लेने के लिए उनकी धर्मपत्नी सीता जी का छल से अपहरण कर दिया। इसके बाद श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी को खोजते खोजते हनुमान जी से मिले। हनुमान जी ने उनकी मित्रता सुग्रीव से कराई और सुग्रीव से मित्रता होने के बाद श्री रामचंद्र जी ने बाली का वध किया। इसके बाद हनुमान जी की मदद से सीता जी का पता लगाया। हनुमान जी लंका गए और वहाँ पर अशोक वाटिका में सीता जी से मिले और पुनः वापस आकर यह समाचार रामचंद्र जी को सुनाया। जब रामचंद्र जी को पता लगा कि सीता जी जो हैं लंका में है और रावण उनको हर के ले गया है, तो उन्होंने लंका पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। वे विशाल भालुओं और बानरों की सेना को लेकर लंका पर चढ़ाई करने के लिए चल दिए। जब वे अपने रास्ते में आगे बढ़े तो आगे उन्हें विशालकाय समुद्र मिला। रामचंद्र जी ने सोचा कि किस प्रकार से जो है इस समुद्र को जो है पार किया जाएगा। वो इस प्रकार सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि वहीं कुछ दूर पर दालभ्य मुनि का आश्रम है। वे दालभ्य मुनि के पास गए और उनसे जो है समुद्र पार करने के विषय में चर्चा की। दालभ्य ऋषि ने कहा, हे राम, यदि आप संपूर्ण संसार के ज्ञाता हैं, फिर भी मैं आपको लंका पर विजय प्राप्त करने का एक उपाय बताता हूँ कि अब से कुछ समय पश्चात जो है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी आएगी। यदि आप विधि पूर्वक उसका व्रत करेंगे तो जो है आप रावण को अवश्य ही हरा पाएंगे और आपकी विजय होगी। दालभ्य मुनि से इस प्रकार से जानकर श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रसन्न हुए और इसके बाद उन्होंने अपने सभी प्रकार के सेनापतियों के साथ विजया एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया और साथ ही भगवान रामेश्वरम की स्थापना की, भगवान शंकर की स्थापना की और उनके आशीर्वाद से नल नील के सहयोग से समुद्र पर बांध बनाया, समुद्र पर पुल बनाया और उस पुल को पार करते हुए वे लंका गए। लंका जाकर लंका में उन्होंने अनेक प्रकार के जो है राक्षसों का वध किया और अंत में रावण को मार गिराया और इसके बाद जो है अपनी धर्मपत्नी सीता को पुनः प्राप्त किया और लंका में विभीषण जी को राजगद्दी सौंपकर 14 वर्ष का वनवास करने के बाद पूर्ण करने के बाद अपने घर को चले आए। इस प्रकार जो है विजया एकादशी के व्रत के प्रभाव से श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त की
और तब से जो है यह व्रत जो है अत्यंत पावन और हो गया। इसलिए विजया एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इससे मनुष्यों को सभी प्रकार के स्थानों पर विजय की प्राप्ति होती है तथा इस लोक में सुख की प्राप्ति और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो कोई इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है उसको हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस कथा में जो है भगवान नारायण का कीर्तन अवश्य करना चाहिए। बोले एकादशी महारानी की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय।